मध्य प्रदेश की प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को खास तवज्जो देने जा रही है। इस संबंध में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और बाल विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए। पॉस्को अधिनियम और किशोर अधिनियम पर केंद्रित इस कार्यशाला में बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यशाला में अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि समाज में बच्चे और बालिकाएं सुरक्षित हैं, तभी हमारा भारत भारत है। मुख्यमंत्री ने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे राम लक्ष्मण ने असुरों को मारा था, वैसे ही समाज को भी अपने भीतर फैले अपराध और अन्याय से लड़ना होगा। हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं, बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला 1 साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है कि अगर हम 2018 से 2024 के मध्य देखें तो सरकार की सख्ती भी हमारी तरफ से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने महिलाओं का, खासकर बच्चों का, इस प्रकार के अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया है और यही कारण है कि लगभग 48 प्रकरणों में मृत्युदंड के एक तरह से दंड से दंडित करने के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 2018 से 2024 के बीच प्रदेश में महिला एवं बाल अपराध में 48 मामलों में मृत्युदंड की सजा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों पर सख्ती बरत रही है और समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। बाल अधिकार आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उन्होंने कहा कि महिलाएं एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया इसे और गहराई से समझेंगी। तुलनात्मक रूप से देखें तो समाज इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, बालिकाओं के साथ होने वाले अन्याय का, बच्चों के साथ अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं का, सरकार और समाज मिलकर के जागृति लाए और मैं मान के चलता हूं कि इसकी पूरी जवाबदारी तो आप ही की दी। मोरे जी, आप जो बताओगे हम सब करने को तैयार होंगे, हमको कोई परेशानी नहीं। मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार झूठे दावे कर रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी डॉक्टर मुकेश नायक ने कहा, न जाने सरकार आंकड़े कहां से लाती है। एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना मध्य प्रदेश की राजधानी सीएम मोहन यादव जी के घर के नज़दीक ही रविंद्र भवन में आज घटी है। एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, जिसकी एफआईआर तक भोपाल के थाने में, शामलाइज थाने में नहीं लिखी गई। वो बच्ची की एफआईआर मऊगंज में लिखी गई। आप सोचिए, न्याय के लिए भटक रही हैं यहाँ की बच्चियाँ, लाडली बहनें। और मोहन यादव जी जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आज लगातार हम पिछले 7 दिन देखें, पिछले बीते हुए लगातार रेप की घटनाएं, बच्चियों के साथ अत्याचार, लगातार घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। उस पर मोहन यादव जी कोई बयान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ इवेंटबाजी कर रहे हैं कि दिखाना चाहते हैं कि हम बाल संरक्षण कर रहे हैं या हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं। ये सब सिर्फ कोरा दिखावा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये घटना बताती है, हृदय विदारक घटना बताती है कि प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में अपराधों में कमी आई है, जबकि कांग्रेस इसे सिरे से नकार रही है। अब सवाल ये है कि हकीकत क्या है, सरकार के आंकड़े या विपक्ष के आरोप। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज की बड़ी बहस इस बात पर हम करने जा रहे हैं कि किसी भी राज्य के सबसे सुरक्षा पाने वाला वर्ग होता है महिला और बच्चे। क्या उनका संरक्षण हो पा रहा है और उनके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर आखिर सियासत हो क्यों रही है?
गिरफ्त में अपराध और व्यर्थ का विवाद जो छिड़ा हुआ है इस समय मध्य प्रदेश में, उसकी सच्चाई आज इस पूरी डिबेट के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गुंजन चौकसे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं समर सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले को संवेदनशीलता के साथ समझने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं KS साइनी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और मौका क्योंकि महिलाओं और बच्चों के संरक्षण का है, सरकार का एक प्रमुख दायित्व है कि उनका संरक्षण किया जाए। अपराध कुछ घटनाएं हुई हैं जो कि उंगलियां उठाती हैं, पर एक दावा, एक विश्वास सरकार की ओर से दिया गया है। क्या ये दावा और विश्वास जो खरा उतर पाएगा उम्मीदों पर, इसी को ही हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। तो बीजेपी की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि महिला और बच्चों के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, उस दावे की हकीकत को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या आधार है जो वो कह रहे हैं वो होगा, और ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी जिसमें महिला और बच्चे मध्य प्रदेश में कम से कम अपने आप को असुरक्षित महसूस करें। जी देखिए, बात की शुरुआत करूंगी भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र से, जहां पे वो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इन सभी में सर्वप्रथम अगर किसी पे जोर दिया गया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया है। आपने देखा होगा अनगिनत बार उन्होंने मंचों से कहा है कि हमें हमारे देश की महिलाओं को सशक्त बनाना है, समृद्ध बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, सुरक्षित रखना है। और आज उसी के दिशा में सारे कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रही है। महिलाओं का सम्मान ही है भाजपा का अपना अभिमान, और इसी पर आगे हम संकल्पित है, प्रतिबद्ध और इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, महिला अपराध जो मुद्दा है ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये बहुत बड़ा, जब महिला अपराध की जब बात आती तो इस पे राजनीति करने का मुद्दा नहीं होता। ये कांग्रेस इसे अपने राजनीतिक चूल्हा समझ पे उस पर रोटियां सेकना शुरू करती है, ये दुखद है। महिला अपराध जहां भी हो, जिस प्रदेश में भी हो, जिसके द्वारा भी किया गया हो, वो निंदनीय है, दुखद है, और उसका कहीं पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है ये नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाली सरकार है। उन्होंने, आपने देखा होगा उनके कार्यकाल को आज 1 वर्ष हो चुका है अभी, लेकिन उन्होंने कई बार मंचों से कहा कि वो किसी भी रूप में इस मध्य प्रदेश को महिला अपराध यहाँ पनपने नहीं दिया जाएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाने वाला प्रदेश है, पीस के लिए आप जानते हैं मध्य प्रदेश का नाम है, और उसी को हम आगे मेंटेन करेंगे। यहाँ पे अपराधी जो भी हो उसको बख्शा नहीं जाता, तत्काल रूप से FIR होती है, जैसे ही मामला संज्ञान में आता है कार्रवाई होती है। और आपने देखा होगा कई ऐसे अनगिनत मामले भी सामने आए जहां पे अगर पुलिस की या प्रशासन के किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आई तो वहां पे भी उन्होंने एक्शन लिया है, सस्पेंशन दिया है, ट्रांसफर किया है। ये वो सरकार है जो महिला अपराध को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। कानून की अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं, तो कानून पे अगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पूरे देश की सबसे सशक्त कानून अगर महिला अपराध और बच्चों के साथ अपराध को लेके बना है तो वो मध्य प्रदेश में बना है। डेथ पेनल्टी जैसे प्रावधान दिए गए हैं अगर 12 साल से कम उम्र की बच्चों के साथ रेप होता है तो, और इसको एग्जीक्यूशन में भी लाया गया है। तो कानून बनाने से लेके उस कानून का सख्ती से पालन करना, ये पूर्ण रूप से सरकार इसके लिए अपने पूर्ण रूप से लगी हुई है। सरकार कार्रवाई भी करती है, दोषियों को कठोर से कठोर सजा भी देती है और समाज में जागरूकता भी फैलाती है, क्योंकि ये काम सिर्फ सरकार के अकेले का नहीं है, आपका और हमारा भी है, समाज के हर एक वर्ग का है, जिन्हें मिलके महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार अपनी योजनाएं भी जनता जनार्दन तक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो एक और जागरूकता भी और एक भरोसा भी और एक तरीके से जो सुरक्षा का संरक्षण का दायरा है उसे मजबूत कराने पर सरकार का जोर है। कांग्रेस की ओर चलते हैं और कांग्रेस के पास तो कई उदाहरण होंगे जिससे वो इन दावों को खारिज कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे समर जी से कि ये चीज़ें तो सरकार का हिस्सा है और
हर चीज़ में आलोचना के बजाय कुछ सुझाव के रूप में अगर कुछ समर जी इसमें ऐड करना चाहें जिसे सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए, वो क्या है? किस सुझाव किस बात? पार्टी की प्रवक्ता मैडम को मैंने सुना और उनके हिसाब से तो पूरा मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कुछ घटना ही नहीं हो रही है, तो किस बारे में सुझाव दूं मैं? पहले ये माने तो सही कि अपराध हो रहे हैं, ये माने तो सही कि पॉस्को एक्ट के कितने मुकदमे यहाँ पर चल रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट को ये मानेंगे तभी तो हम जो है हमारी तरफ से कोई इनको इनपुट दे पाएंगे। हमारी बहन ने काफी मेहनत करी बेकार माल को बेचने की, क्योंकि बेकार माल को बेचने के लिए बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन सही बात तो यह है कि मध्य प्रदेश की आज की 6 घंटे पहले ही घटना है कि मऊगंज की एक बालिका, आदिवासी बालिका के साथ में भोपाल के अंदर जो है बलात्कार जाता है, उसको 9 घंटे तक थाने के अंदर बिठा के रखा जाता है और उसके बाद एफआईआर नहीं लिखी जाती, उसको एफआईआर लिखने के लिए 600 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। क्या आज की घटना है? ये आज की घटना है कि एक महिला को बंधक बनाकर 20-20 लोगों ने जो है गैंग रेप किया है मुरैना के अंदर। ये आज की घटना है। 13 फरवरी घटना है नरसिंहपुर के अंदर, एक जब माता पिता एक बालिका के कुंभ स्नान करने गए थे तो वहां पर उसके साथ में बलात्कार होता है। ये पिछले माह की घटना है। अक्टूबर की घटना मतलब इंदौर के अंदर, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में एक बालिका जो है वो नग्न अवस्था में 6 घंटे घूमती है। ये मध्य प्रदेश की घटना है। ये मध्य प्रदेश घटना है जिस दिन मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देहांत होता है और मुख्यमंत्री जी उस रोड से 6 बार आना जाना करते हैं। उस रोड के किनारे पर फुटपाथ पर एक महिला का रेप हो रहा होता है। ये अभी की घटना है। ये घटना है कि मध्य प्रदेश के अंदर सिंहस्थ क्षेत्र, जहां पर ईश्वर क्या 12 साल 16 साल के अंदर पूजते हैं, जिसके लिए करोड़ रुपए खर्च करते हैं, सिंहस्थ क्षेत्र के अंदर एक बालिका घूमती है रात भर ठंड में नग्न अवस्था के अंदर, उसको तन ढांकने कपड़ा डाल दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश घटना है। एनसीआरबी की रिपोर्ट मानो तो मध्य प्रदेश के अंदर 3600 जो है बच्चों जो है गायब है। अभी पूछे कहां गई बालिकाएं वो और बालक। 32,775 जो है अपराध मध्य प्रदेश के अंदर एक साल के अंदर रिकॉर्ड हुए हैं महिलाओं के प्रति। जवाब शायद देना चाह रही है गुंजन जी। गुंजन जी, कुछ अपराधों की घटनाओं को जिक्र करके बताने की कोशिश ये भी है कि भाई आप लोगों ने पहले कुछ खामियां रखी होंगी तभी ये घटनाएं हुई हैं, आगे ऐसा ना हो इसका कोई भरोसा देंगे क्या? मोहन जी देखिए, सबसे दुखद मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि महिला अपराध हमारे लिए एक संवेदनशील मुद्दा है जिसको हम अपराध मानते हैं और कहते हैं कि जिस भी प्रदेश में घटित हो रहा है वो गलत है। लेकिन हम कांग्रेस की तरह इस पर राजनीति नहीं करना जानते। आज समर सिंह जी को देते सुना, कलकत्ता का उदाहरण क्यों नहीं दे पा रहे समर सिंह जी? जब कलकत्ता में जघन्य अपराध हुआ था तब ये चुप्पी क्यों साधे हुए थे? ये सरकार देखकर महिला अपराध पे बात करते हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां किसी और इनके गठबंधन की झूठे ठगबंधन की सरकार है, वहां ये महिला अपराध पे चुप्पी साधते हैं। लेकिन महिला अपराध पे राजनीति करना बंद करे। ये सरकार महिला अपराध को किसी रूप में पनपने नहीं देगी और अगर जहां हो रहा है उस पर संज्ञान भी लिया जाता है, कठोर से कठोर कार्रवाई भी होती है, एफआईआर भी होती है, दोषियों को सजाए मौत भी होती है। ये आप इनके पहले नेता तो बता दो, महिला अपराध की बात करते हैं, कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं आपने। मैंने एक संवेदनशील मुद्दा रखा था, आपने उसका उदाहरण किस कदर दिया कि मैं बेकार का माल बेच रही हूँ। आप पहले अपनी भाषा शैली तो देखिए, महिलाओं के मुद्दे को किस तरह के मुहावरों से आप शुरुआत करते हैं। लोगों के सामने आज एक महिला की बच्ची की बलात्कार होता है, उसकी जो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, वहाँ पर आप अपनी सरकार जो घटिया सरकार की वाहवाही करने में लगी है। यहाँ पर आप शर्म आना चाहिए खुद को महिला बोलने में। आपको शर्म आना चाहिए खुद को महिला बोलते हुए कि आज की घटना को आप नकार रहे हैं। समझ जी, ठीक है, आपको शर्म चलिए गुंजन जी मैं ले लेता हूँ, जवाब ले लेते हैं। आज की घटना पर तो आप पर्दा न डालें। आज की घटना थी, ठीक है, चलिए आ गई बात, आ गई गुंजन जी, आ गई बात। समर जी थोड़ा आपको शर्म आना चाहिए इस प्रकार से अपनी सरकार को डिफेंड करते हुए। आपको महिला होने के नाते चलिए दोनों पक्षों की बात आ गई है, हम आएंगे आप दोनों के पास, लेकिन पहले चलते हैं के साइनी जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं सलूशन क्या है। आरोप भी हैं, प्रत्यारोप भी हैं, घटनाएं भी हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हल की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है, जो कि इस कार्यशाला का प्रमुख विषय वस्तु था। आपका क्या सुझाव है साइनी जी?
मोहन जी देखो, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। महिलाओं के प्रति अपराध और बच्चों के साथ जो घृणन अपराधें होती हैं वो तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा। और जो सरकार कह रही है कि इसमें आंकड़ों में कमी आई है, यहाँ पे आंकड़े दिखा के काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश टॉप 5 स्टेट में आते हैं जहाँ पे महिलाओं बच्चों के साथ अपराध होता है, उसमें मध्य प्रदेश जो है वो टॉप 5 में, और टॉप 5 में भी सेकंड स्टेट है। तो ये जो है इसको हो सकता है 1 साल के अंदर कुछ कमी आई हो, पर वो एक कमी जो है वो सरकार अपना क्रेडिट ले सकती है, लेकिन वो आंकड़े जो है वो सफिशिएंट नहीं है। जो स्केल और उसमें होना चाहिए, जिस तरह की कमी आनी चाहिए, वो उतना नहीं आया है। और इसके प्रति हम सबको संवेदनशील होना चाहिए। जितने अपराध होते हैं जो भी जब निराकरण होता है जिस तरह का होता है, तो पता चलता है परिवार के मेंबर्स ही सबसे ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो चीज है, आप इसको पॉलिटिसाइज करने के बजाय इसको किस तरह से इसका उद्धार हो सकता है, समाज में किस तरह सुधार हो सकता है, इसके तरफ काम करना पड़ेगा। अवेयरनेस लाना पड़ेगा, एजुकेशन में फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो ये चीजें आंकड़े नहीं बदल सकती हैं। ये सिर्फ किसी को पनिशमेंट देने से, पकड़ के जेल डालने से सब चीजें नहीं सुधर जाती हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए। जो लोग हैं उनके विचारों को बदलना चाहिए, विचार में बदलाव आना चाहिए, तभी इन सारे चीजें बदल सकता है। तो मुझे लगता है कि हम हमेशा जो डिबेट करते हैं वो एक पॉलिटिकल इशू बन के रह जाता है, और धरातल पे कोई भी इस पे कदम नहीं लिया जाता है। सारे जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं और राजनीतिक हैं, समाज के लोग हैं, सब ठीक है। चलिए, और जो बात साइनी जी की ओर से आई वो इसमें कि सबकी जिम्मेदारी है, केवल पुलिस के भरोसे या सरकार के भरोसे ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता जिसमें महिला और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो। समर जी की ओर चलते हैं। राजनीति से अलग हटकर अगर इसे देखने की ज़रूरत है, समर जी आप घटनाएं जरूर गिना सकते हैं, कई आप जरूर ये उंगलियां उठा सकते हैं कि सरकार ये नहीं कर पाई, ये घटना हो गई, लेकिन इसके हल की ओर भी हमें जाना होगा। और समाज को जागरूक करने की जो बात आ रही है उसमें पॉलिटिकल रूप से कांग्रेस या बाकी दल जो हैं क्या भूमिका निभा सकते हैं, सुझाव क्या हो सकता है इसमें आपका? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिए सिर्फ एक कानून बना देना नाकाफी समझता हूं मैं बताना चाहता हूं कि आज हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के उसमें रह रहे हैं, युग में रह रहे हैं, जहां पर सर्वेलेंसेस हो सकते हैं, कैमरास का इंस्टॉलेशन हो सकता है, जो अपने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, गली मोहल्ले हैं, वहां पर आप करोड़ों रुपए जो है वो आप हर जगह तो खर्च कर ही रहे हैं। तो आप कम से कम यह है कि मुख्य जो जगह है जहां पर महिलाओं से जुड़े अपराध हो सकते हैं या जहां पर महिलाओं बहुतायत उस अवस्था में रह सकती है, तो उनको वहां पर चेक करना चाहिए। दूसरी बात है कि हम ये अमूमन पढ़ते रहते हैं अखबारों के अंदर कि महिला जो है शौच के लिए गई और वहां पर उसके साथ बलात्कार हो जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए आपको महिलाओं की सुरक्षा के साथ में आपको वहां पर व्यवस्थाएं भी करनी होगी। और अभी की एक घटना थी कि एक जो महिला थी वो जा रही थी और उसको किसी ने पकड़ लिया और उसके साथ में रेप कर दिया। ये पिछले 2-3 महीने पुरानी घटना, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की चेक करने की आवश्यकता देखिए, हमारे स्कूल के अंदर आज अगर मध्य प्रदेश के स्कूलों के अंदर 7,000 जो है प्राथमिक शालाओं के अंदर महिलाओं का वॉशरूम नहीं है, तो सबसे बड़ी जो कमी है वो तो वहीं से चालू होती है, प्राथमिक शालाओं से। आपको वहां से लेके कॉलेज स्तर तक और सड़क और रोड और जो जहाँ पर महिलाएं काम करती है, भले उनका प्रोफेशनल जहां पर भी, भले किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, किसी ऑफिस में, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और आप देखिए, आपने सरकार ने अगर इसके लिए लॉ बना दिया कि हम फांसी तक की कैपिटल पनिशमेंट हम दे रहे हैं, तो क्यों उस बालिका की जो आज की जो घटना है कि उसको 600 किलोमीटर दूर जाकर जो है एफआईआर लिखवानी पड़ी? तो ये सरकार की मंशा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों के प्रति जो है वो सजग हो, इसके प्रति गंभीरता की आवश्यकता है बहुत सारी। क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी बड़े लोग हैं वो अपनी खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पर निश्चित कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब बालिका, किसी की बालिका जो है वो 2-4 हजार रुपए में किसी के काम करने जा रही है, या जो बच्चे सड़क पर पन्नी बीन रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल। और ये बातें ध्यान खींचने वाली हैं कि भाई मंचों में केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, कानून क्योंकि आपके पास है, इसलिए ऐसा खौफ कानून का होना चाहिए कि जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं उन्हें एक बार याद हो कि भाई ये करने से सरकार का डंडा चल सकता है। गुंजन जी, ये तो भरोसा आपको देना होगा क्योंकि सरकार में आप लोग हो और ऐसी घटनाएं होंगी, अपराधी
पर अगर कड़ाई नहीं बरती जाएगी तो सवाल तो आप लोगों से पूछे ही जाएंगे। देखिए मोहन जी, इसमें मैं शाइनी जी को सुन रही थी, वो बिल्कुल 100% उन्होंने एक बात सही बोली कि हमें सिर्फ सरकार, पुलिस इन पे निर्भर नहीं होना है। हम समाज के हर एक वर्ग को सामने आना पड़ेगा। हमें शुरुआत घर से करनी पड़ेगी, बेटों को भी समझाना पड़ेगा, स्कूल में शिक्षा में भी हमें थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा, वहां पे भी हमें महिलाओं के सम्मान का दिशा निर्देश देने पड़ेंगे, पढ़ाई में उसे शामिल करना पड़ेगा, चाहे कार्य क्षेत्र हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर एक ऐसी जगह पे हमें महिलाओं के सम्मान के लिए बात उठानी पड़ेगी और उसको आगे लाना पड़ेगा। सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी है और सरकार उसे बखूबी निभा रही है। और जहां अगर कमी है वहां पे भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने यही कहा है कि अगर कहीं कमी हो हम उसे भी दूर करेंगे और उसे भी पूरा करेंगे। महिला अपराध को किसी भी रूप में हम पनपने नहीं देंगे। स्कूल्स की रही बात, तो वहां पे भी आप देखिए वेरिफिकेशन का कानून लागू किया गया है कि सभी वेरीफाई होके ही स्कूल में जितने भी स्टाफ होंगे, चाहे एजुकेशनल, चाहे टीचर्स, प्रोफेसर्स या जो हेल्पिंग स्टाफ होता है, सबका वेरिफिकेशन होगा। सीसीटीवी कैमरा सब जगह इंस्टॉल किए गए हैं, कोचिंग सेंटर्स के आसपास इंस्टॉल किए गए हैं, वहां पे भी वेरिफिकेशन की बात हुई है। और देखिए गश्त, पुलिस की गश्त भी आप रात में देखते हैं बहुत तेजी से बढ़ती है। तो महिला अपराध अगर कहीं हो रहा है तो वो यकीनन बहुत गलत है और उसको रोकने के लिए सरकार जो भी स्टेप्स उठा सकती, सरकार उसे उठाएगी और सरकार उठा भी रही है। लेकिन समाज के हर एक वर्ग को इसमें सामने आना पड़ेगा, इस पे राजनीति ना करके इसके सल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है शाइनी जी, लेकिन राजनीति हर जगह आ जाती है और इसमें राजनीति ना हो ऐसा भी संभव नहीं है। जब सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है तो दूसरा पक्ष विपक्ष भी खड़ा हो जाता है। राजनीति से कैसे दूर रखा जाए इन सब चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें राजनीति के नज़रिए से ही देखी जाती हैं आजकल। मोहन जी, इसमें राजनीति अलग, जैसे आपने सही कहा कि इसको इसमें से राजनीति अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अवेयरनेस तो क्रिएट किया जा सकता है जनता के अंदर। जो यह पॉलिटिशियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना कि आम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक समाज के अंदर महिलाओं के प्रति जो उनके विचार है वो ही बदलना बहुत जरूरी है। जिस तरह के कमेंट्स कभी कभी जो नेताओं के मुंह से आ जाते हैं वो भी एक तरह समाज में एक गलत मैसेज भेजता है। तो वो जिस तरह से मानसिकता है वो बदलने की जरूरत है। आप कितना कैमरा लगा दो, परिवार के अंदर होता है, कहाँ कैमरा लगाओगे? परिवार के अंदर छोटी बच्चियां हैं, उनको अपने ही जो रिश्तेदार है वो उनको उनके साथ गलत हरकतें कर लेते हैं। तो ये सब चीजों के लिए आपको समाज के अंदर एक मानसिकता बदलने की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, लोगों को संवेदनशील होने की जरूरत है। और ये एक ही तरफ से नहीं हो सकता है। सरकार जितने उनके प्रति कदम उठा सकते हैं सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और वहीं हम समाज को भी अवेयर करना चाहिए। और जितने इस तरह के मानसिकता के लोग हैं उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तभी ये चीजें कम हो सकती हैं। नहीं तो हम सिर्फ कैमरा में रूम में बैठ के डिबेट कर सकते हैं और डिबेट से कोई हल नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, प्रशासन को भी चुस्त रहने की ज़रूरत है और ऐसी घटनाएं अगर हम आसपास देखते हैं तो हमें भी जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ही हैं जो कि पुलिस से पहले ऐसे लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं जो कि कमज़ोर हैं। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए हम सबको पहले आगे आना होगा और उसके बाद दूसरा कदम सरकार को बढ़ाना होगा। लेकिन राजनीतिक नज़रिया भी ज़रूरी है। समर जी ने भी जो कहा, एक सजग विपक्ष के रूप में ऐसे मुद्दों को विपक्ष उठाता है तब सरकार उसमें ज़्यादा संवेदनशीलता से काम करती है। यही उम्मीद हम मोहन सरकार से भी रखते हैं। फिलहाल समय आज इतना ही है इस चर्चा के लिए, इसलिए इस चर्चा को ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ गुंजन जी जुड़े, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समर सिंह जी थे, उनका धन्यवाद। और के.एस. साइनी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।